हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे मॉर्निंग आप सभी व्यूअर्स के साथ एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ शेयर कर रहा हूं। आज से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज जो है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि आप सभी के जो कमेंट्स होंगे उनका मैं रिप्लाई करूंगा। तो सारे कमेंट जो हैं उनका यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। तो उसकी शुरुआत जो है वो आज से हम करने जा रहे हैं, संडे कमेंट बॉक्स जिसे हम कहेंगे। तो आज जो है वो उसका पहला चैप्टर शुरू हो रहा है और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी के जो कमेंट्स हैं वो लगातार मुझे मिलते रहते हैं। आप सभी का प्यार जो है वो लगातार मेरे चैनल को मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो संडे कमेंट बॉक्स स्टार्ट किया जाए और आपके जो कमेंट्स आते हैं उनका जो है वो रिप्लाई किया जाए। अब आप भी अगर चाहते हैं कि आपका कमेंट जो है वो उसका मैं रिप्लाई करूं, उसका मैं आंसर करूं, तो आपको जो है वो क्या करना है, आपको हैशटैग अंकित जैन लिखकर इसी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना जो क्वेश्चन है वो आपको वहां पर लिख देना है। आपको जो है वो एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपको हैशटैग अंकित जैन लिखना है और उसके बाद आप जिस भी कमेंट पर मेरा आंसर चाहते हैं आपको वो कमेंट लिख देना है। तो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने कमेंट डालते रहिए हैशटैग अंकित जैन लिखकर। आज का जो संडे कमेंट बॉक्स है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो है नवल किशोर पटवारी। नवल किशोर पटवारी जी कहते हैं कि सपोज आफ्टर 5 years वी वांट टू चेंज सीआरओ फ्रॉम अदर देन विच फील्ड शुड सेलेक्ट। तो सीआरओ के ऊपर जो है वो एक मैंने वीडियो बनाई थी। सीआरओ यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है वो रिक्रूट किया जाता है। तो नवल किशोर पटवारी जी जानना चाहते हैं कि अगर 5 साल के बाद हम अपना कैरियर जो है वो चेंज करना चाहें तो कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। तो देखिए 5 साल बाद अगर आप अपना कैरियर मूव करना चाहते हैं, यानी कि आप सीआरओ में 5 years जो है वो काम कर चुके हैं और उसके बाद आप अगर अपना कैरियर चेंज करना चाहते हैं तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं रहती है। आपने अगर सीआरओ में काम किया है तो आप किसी भी जो दूसरी डिस्कवरी है आरएनडी उसमें आप काम कर सकते हैं, या फिर आपने अगर स्मॉल स्केल सिंथेसिस में काम किया है तो आप प्रोसेस जो केमिस्ट्री होती है उसमें भी शिफ्ट हो सकते हैं, जो प्रोसेस आरएनडी होती है उसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो यही जो है वो कैरियर जो है वो आपके लिए बेहतर रहेंगे, क्योंकि इनिशियल 5 years अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है सीआरओ में तो उसके बाद उसी में कंटिन्यू करना ज्यादा बेटर रहेगा। यूथ एकेडमी जो है वो कह रहे हैं कि सर आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री स्टार्टिंग पैकेज कितना होता है एज ए फ्रेशर इन प्राइवेट कंपनीज। तो देखिए एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर का जो पैकेज होता है वो मैं अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको जो है वो 25,000 से 35,000 पर मंथ के बीच में वेरी करेगा। वो डिपेंड करता है आपको कौन सी सिटी में जॉब मिल रही है, आपको कौन सी कंपनी में जॉब मिल रही है और किस टाइप की आपकी जो है वो डेजिग्नेशन है। बट मोस्टली जो है वो देखा गया है कि सैलरी रेंज 25,000 से 35,000 पर मंथ के बीच में जो है वो इनिशियल एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर की रहती है। शिवानी धोत्रे कहते हैं कि सर आई एम करंटली डूइंग बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, कैन आई डू एमबीए और एमसीए। तो देखिए अगर आप के बीएससी में जैसा कि आपने बताया कि आपके कंप्यूटर साइंस जो है वो सब्जेक्ट है तो आप जो है वो एमसीए इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीए जो है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी जो है वो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। एमबीए 2 year का कोर्स है और एमसीए 3 year का कोर्स है। तो जैसा कि आपने बताया कि बीएससी में आपके कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है, तो अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस में है तो आप आगे एमसीए की फील्ड में जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि अपना जो डोमेन है वो चेंज करना, आप जो है वो मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। और दोनों ही केस में मैं यही कहूंगा कि आप अच्छा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन करिए और उसके बाद जो है वो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, तो आपका जो आगे का कैरियर होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। चंदन महतो जी कहते हैं कि एमएससी इन एग्रोनॉमी की क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। तो देखिए एमएससी इन एग्रोनॉमी, तो एमएससी इन एग्रोनॉमी जो होती है वो एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री होती है, जिसमें कि जो है वो सॉइल एप्लीकेशन, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि जो पूरा एग्रीकल्चर जो है उसके आसपास जो है वो डिग्री घूमती है और एग्रीकल्चर के जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो इसमें जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसकी जो डिमांड है वो अभी आने वाले समय में और भी बढ़ रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो अब इसमें साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफी ज्यादा हो गया है, और इस फील्ड में जो है वो साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में और भी अच्छी रहेगी।
तो आप जो है वो यही कोशिश कीजिए कि अगर आपका इस फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो आप अच्छे कॉलेज से एमएससी एग्रोनॉमी करें, आपको जो है वो जॉब की कोई कमी नहीं रहेगी। जॉब आपको जो है वो फूड इंडस्ट्रीज में और वेरियस जो R&D कंपनीज हैं उनमें भी आपको जॉब मिल सकती है। वनिता शेषन जो है उनका क्वेश्चन है कि सर पेटेंट एजेंट और पेटेंट एग्जामिनर ये दोनों एग्जाम अलग अलग होती है क्या? तो यहाँ पर जो है वो पेटेंट एजेंट और पेटेंट एग्जामिनर दोनों ही के रिगार्डिंग मैंने जो है वो अपने चैनल पर वीडियोस बनाई हैं। पेटेंट एजेंट जो एग्जाम होता है वो जो है वो इंडियन गवर्नमेंट करवाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हो तो आप रजिस्टर्ड इंडियन पेटेंट एजेंट जो है वो बन जाते हैं। तो ये जो है वो एक तरीके का सर्टिफिकेशन है और इसमें आपको कोई भी डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारी जो लॉ फर्म्स हैं वहां पर इंडियन पेटेंट एजेंट जो है उनको जॉब में प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है उनमें आप हियरिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आप आईपीआर की फील्ड में ही जॉब कर रहे हो या फिर आप आईपीआर में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो पेटेंट एजेंट का एग्जाम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। वहीं अगर बात करें पेटेंट एग्जामिनर की, तो पेटेंट एग्जामिनर जो होता है वो DIPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है वो उसका एग्जाम करवाता है, जिसमें कि पेटेंट एग्जामिनर की पोस्ट होती है। यानी कि जो भी पेटेंट इंडिया में फाइल होते हैं उन पेटेंट को एग्जामिन करने के लिए, यानी कि ये जो पेटेंटेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है उस पर वो खरे उतरते हैं या नहीं, क्या उन्हें पेटेंट ग्रांट होना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए जो एग्जामिनर्स है उनका रिक्रूटमेंट होता है वो पेटेंट एग्जामिनर के थ्रू होता है। यानी कि पेटेंट एजेंट और पेटेंट एग्जामिनर दोनों ही अलग अलग जो है वो फील्ड है। पेटेंट एजेंट एक सर्टिफिकेशन है, वहीं पेटेंट एग्जामिनर का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्टली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। महिमा राजपूत जो है उनका क्वेश्चन है कि व्हाट स्कोप वी हैव इन फॉरेन कंट्रीज आफ्टर MSc केमिस्ट्री। तो देखिए MSc केमिस्ट्री के बाद फॉरेन कंट्रीज में जो स्कोप रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू जॉब तो अच्छा खासा स्कोप है। उसमें मैंने ये अभी तक देखा है कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसका स्कोप ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा अगर आप MSc केमिस्ट्री के बाद PhD करना चाहते हैं तो भी फॉरेन में बहुत सारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहां पर आपको अच्छी फेलोशिप के साथ PhD मिल जाएगी। तो अच्छा खासा स्कोप है, आपको जस्ट जो है वो प्लेसेस आइडेंटिफाई करने हैं कि किस यूनिवर्सिटी में किस कंट्री में आपको जो है वो आगे फर्दर जो है वो कोर्स करना है या फिर जॉब करनी है। तो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है MSc केमिस्ट्री की फॉरेन में। पूजा पटेल इनका क्वेश्चन है कि आई वांट टू डू MSc माइक्रोबायोलॉजी इन कनाडा, तो इट विल वर्क सर, प्लीज हेल्प मी, एंड इफ इट विल वर्क देन टेल मी द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो देखिए MSc माइक्रोबायोलॉजी आप करना चाहते हैं कनाडा से, तो सबसे पहले आपको जो है वो एक काम ये करना होगा कि पहले आप जो है वो अगर आप MSc माइक्रोबायोलॉजी करना ही चाहते हैं तो पहले आप अपने डिपार्टमेंट में जो HOD है उनसे या तो पता कीजिए या फिर कोई आपका सीनियर अगर उसने अब्रॉड से MSc किया है तो थोड़ा सा जो है वो उनसे आप जानकारी लीजिए और इंटरनेट पर जो है वो सर्च करना शुरू कर दीजिए कि MSc माइक्रोबायोलॉजी कनाडा में जो है वो कहाँ से होती है, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। थोड़ा सा आपको जो है वो पहले इस पर एक जो है वो अपना ग्राउंड बनाना होगा, पहले आपको थोड़ी सी इस पे जो है वो रिसर्च करनी होगी। आप पहले पता कीजिए कि MSc माइक्रोबायोलॉजी कनाडा से करने से मेरे को बेनिफिट्स क्या होंगे और कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जो कि वहां पर ये कोर्स करवा रही है। पहले सारी यूनिवर्सिटीज को आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद जो है वो हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी उसमें से बढ़िया यूनिवर्सिटी है और कहां से करने पर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सोना खान इनका एक क्वेश्चन है कि आई हैव डन BSc एंड MSc फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी एंड आई एम थिंकिंग अबाउट PhD एंड MTech फॉर फर्दर बट आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट आई कैन डू विद बोथ, प्लीज एडवाइज मी। तो देखिए सोना जी, यहाँ पर आपने जो है वो बताया कि आपने PhD करना है या फिर MTech करना है, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपने जो है वो किया है MSc माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए MSc माइक्रोबायोलॉजी यानी कि आप लाइफ साइंस की फील्ड में जो है वो मास्टर डिग्री ले चुके हैं। अब आप आगे जो है वो MTech करें या फिर PhD करें, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो MTech अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो है वो गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज या फिर जो IITs है वहां से MTech का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आप CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई करें और उसके बाद जो है वो JRF जिसमें जो रहती है, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया भी है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होता है उसको आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो PhD करने के लिए आपको अच्छा खासा जो है वो अमाउंट भी मिलेगा और आप इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऑन अ पर्सनल नोट कि PhD विल बी ए बेटर ऑप्शन फॉर यू एज कंपेयर टू MTech,
क्योंकि पीएचडी करने के बाद जो है वो आप आगे कई सारी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे और जो अच्छे अच्छे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब के लिए। कुमार मोहंती जी का क्वेश्चन है कि सर मैं प्राइवेट कोचिंग फील्ड में जाना चाहता हूं तो उसमें नेट और गेट क्लियर करने से मेरे को क्या फायदा मिलेगा, बिकॉज मैंने सुना है कि नेट एंड गेट का स्कोर के अनुसार कोचिंग इंस्टीट्यूट हायर करते हैं जॉब के लिए, इज इट ट्रू सर? तो देखिए मोहंती जी, यहाँ पर आप जो है वो चाहते हैं प्राइवेट कोचिंग जो है उनमें पढ़ाना, तो वहां पर नेट और गेट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं 11th-12th की जो आईआईटी की जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी कोचिंग में, या फिर जो नीट का एंट्रेंस एग्जाम है उनकी कोचिंग में आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है नेट और गेट की। वहां पर जस्ट आपको जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर होने चाहिए। मैंने अभी तक इतना उस फील्ड में अभी तक इतना नहीं देखा है कि आपको जो है वो नेट गेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर आप पढ़ाना चाहते हैं नेट की ही कोचिंग वालों को, या फिर आईआईटी जेम की अगर आप कोचिंग जो है उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपको जो है वो सीएसआईआर नेट और गेट अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपको थोड़ा एज मिलेगा, क्योंकि आप जो है वो थोड़ा हायर क्लासेस जो है उनको पढ़ा रहे हैं। आप अगर 11th-12th की कोचिंग में जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको जो है वो नेट और गेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और ना ही जो इंस्टीट्यूट वाले जो है वो इतना ज्यादा उसके लिए डिमांड करते हैं। सत्य प्रकाश सेनापति जी का ये हम आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए करना कैसा रहेगा, सैलरी पैकेज कैसा रहेगा? तो देखिए सत्य प्रकाश जी, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, कैट या फिर सीमेट और ऐसे डिफरेंट जो अलग अलग अच्छे कॉलेजेस हैं उनके भी अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो आप पहले कोशिश कीजिए कि उन एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा जो है वो स्कोर आप बना पाएं, तो ये सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि उसके बाद जो आपको कॉलेजेस के लिए जो कॉल आएगी वो सबसे बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे। अगर वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जो है वो इन एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक आ जाएगी, तो आपके लिए जो है वो आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रुख आप बाद में ही कीजिएगा, और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना भी चाहते हैं तो उसका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है प्लेसमेंट का वो जरूर देखिएगा, क्योंकि एमबीए जो डिग्री है उसमें कॉलेजेस कैसा प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कॉलेज की जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होती है वहीं पर हमको जो है वो कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। तो आप जो है वो सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, अपना फोकस इस और रखिए कि अच्छी रैंक आप ला पाए, और अगर उनमें नहीं हो पाता है तो उसके बाद जो है वो आप अपनी चॉइस ऑफ सिटी या फिर आप कहाँ से एमबीए करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक लिस्ट कीजिए कि ये यूनिवर्सिटीज वहां पर हैं, और उसके बाद आप जो है वो उनमें से बेस्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए कीजिए। तो आई होप ये जो भी क्वेश्चंस लिए हैं उसके बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे उनके मन में भी सेम क्वेश्चंस होंगे, तो उनका भी डाउट क्लियर हुआ होगा। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में #अंकित जैन लिखकर अपना जो कमेंट है वो लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।